तरीके से भारत देश की नीति रही है वसुदेव कुटुंबकम अतिथि देवो भव, इस नीति को जो अपमानित किया गया है नरेंद्र मोदी और उस सरकार के राज में, देश के 70 साल के इतिहास में पहली बार हमारे देश के अंदर आए मेहमानों के साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया है जो भारत देश की गरिमा को, भारत देश के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है और भारत देश की आन बान शान को, भारत देश की संस्कृति को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचाता है। और मैं आपको बता दूं कि इतना बरेली के बाजार में झुमका नहीं गिरा जितना इस देश की मीडिया का स्तर गिर चुका है। वाह वाह। ये ऐसे लोग हैं जो भैया बात करते हैं, अर्नब गोस्वामी जैसे लोग आप देख लीजिए भैया, इनको तो शर्म आती है, अपने आप को पत्रकार कहते हुए इन्हें शर्म नहीं आती। इतनी गुलामी करते हैं, इतनी गुलामी करते हैं कि अगर मोदी जी कह देना एक बार कि ये गोबर नहीं ये च्यवनप्राश है तो ये अपने दिमाग से नहीं सोचेंगे, उसे च्यवनप्राश समझ के खा जाएंगे। एक मिनट नहीं लगाते इन मामलों में। पूरे देश के अंदर जो हमारे देश की स्थिति को जो इन्होंने शर्मसार कराए, तो सबसे पहले जिस तरीके से विनय भाई ने बोला कि #सॉरी तबलीगी जमात, तो भाई हम लोग दिल से सॉरी बोलते हैं। हम लोग शर्मिंदा हैं इस बात के लिए कि एक विदेश से आया नागरिक जो हमारे देश के अंदर आता है, अपने अमन चैन शांति भाईचारे की कामना करने के लिए जमात में आता है और यहाँ आता है और इस तरीके से कैद हो जाता है कोर्ट के माध्यम से, न्यायपालिका के माध्यम से, तो बहुत हम शर्मसार हैं, हम दिल से शर्मिंदा हैं और हम अपनी गलती की माफी मांगते हैं। हम इन अंधभक्तों से तो कहेंगे नहीं जिनमें मोटी बुद्धि के लोग हैं, इनमें इतनी चर्बी घुसी हुई है कि ये लोग कहते हैं कि भैया मैं नोट नहीं लूंगा क्योंकि नोट पे थूक लगाने से कोरोना फैल जाता है, इसलिए मैं नोट नहीं लूंगा। इन जैसे महानुभावों का तो क्या कहना, तो भैया ये तो सॉरी बोलेंगे नहीं। मेरा मानना है कि अब देश के अंदर इन जैसे लोगों के लिए अगर कोई प्यार से शब्दों का इस्तेमाल करता है ना, तो वो इनकी नजर में सबसे बड़ा पागल है, सबसे बड़ा चूतिया है जो इनके लिए प्यार से शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। भड़वा। विनय भाई मैं आपको एक बात बता दूं कि भैया ये हमारे देश की आन बान शान और स्वाभिमान और गौरव की बात है कि लोग हमारे देश के अंदर आते हैं घूमने फिरने के लिए, हमारे देश की चीजों को, हमारे देश की धरोहर को देखने के लिए, लेकिन ये तो लगातार हर एक चीज को नीलाम कर देते हैं। विनय भाई आपको भी पता होगी, और दिल्ली के अंदर हम तो जो मेन राजधानी में रहते हैं, तो आपको भी इस बात के लिए पता है कि कितने लोगों को यहाँ जमातियों के तौर पे परेशान किया गया था, उन्हें मारा पीटा गया था। बॉस कभी ये मॉब लिंचिंग का कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं, कभी ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे। एज अ लॉ स्टूडेंट मेरी न्यायपालिका से अपील है, जिस तरीके से जमातियों को छोड़ा गया है बहुत अच्छी बात है, इसके लिए मैं न्यायपालिका का सम्मान करता हूं, लेकिन एक मुकदमा इन अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकारों के खिलाफ जो लगातार सोशल मीडिया पे ट्रेंड करते रहे, तबलीगी जमात से फैल रहा है कोरोना, आखिर कब उठाएगी इस पे एक्शन पुलिस? ये लगातार इस तरीके का ट्रेंड चला रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि लोगों के अंदर मतभेद होना कि वही वोटिंग को लेकर आगे पीछे हो तो वो चलता है, लेकिन अगर मनभेद हो जाए तो बहुत स्थिति खराब हो जाती है। और इस मनभेद का नतीजा देश की राजधानी दिल्ली भुगत चुकी है। देश की राजधानी में भी कुछ समय पहले दंगे हुए थे और उस दंगे के जिम्मेदार भी इन भारतीय जनता पार्टी के, इन भारतीय जुमले पार्टी के नेता थे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक ट्रेंड जारी है कि जो ज्यादा बड़े दंगे कराएगा, जो पब्लिक को ज्यादा गधा बनाएगा, वैसे गधे खुद हैं, पब्लिक को गधा बनाते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ये ऐसे लोग हैं। और अभी हम लोग एक ट्रेंड जारी कर रहे हैं देश के अंदर। मैं आपको बता दूं कि भैया मैं अभी एक मुहिम चलाने वाला हूं कि जितने भी इनके बीमार साथी थे, इनको एक एक बोतल गौमूत्र भिजवा दूंगा। भैया गौमूत्र आप पी के दिखाइए पब्लिक के सामने, अगर आप पी लेंगे। इनको ये नहीं पता कि गौमूत्र अगर मार्केट में मेडिकल स्टोर में बिकता है तो उसके अंदर क्या क्या केमिकल मिलाए जाते हैं। आप डायरेक्ट पी के दिखाइए गौमूत्र, है कीचड़ में लेट रहे हैं आप कभी। तो मेरी बस अंत में लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये तबलीगी जमात को लेकर एक विशेष समुदाय को, जाति को टारगेट किया है, जिस तरीके से बेंगलोर में हिंसा हुई, तो इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। और कहना चाहूंगा कि एक बार फिर लास्ट में #सॉरी तबलीगी जमात, हम शर्मिंदा हैं आप लोगों के लिए और हम दिल से आपसे क्षमा मांगते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।